डेली चार्ट पर एक सिंपल मूविंग एवरेज डालिए और अब ध्यान से देखिए। आज हम इस एसएमए के स्लोप के हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीखेंगे। कोई थ्योरी नहीं, कोई लेक्चर नहीं, सीधा एक्शन। मैं आपको दिखाऊंगा कि एसएमए स्लोप को हायर और लोअर टाइम फ्रेम में कैसे यूज किया जाता है ट्रेड सेटअप के लिए। उसके बाद हम सीखेंगे कि ऐसे ट्रेडिंग जोन कैसे बनाएं जो आपको सेफ रखे। और हाँ, आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे चार्ट पर एक्चुअल एंट्री कैसे ली जाती है, ताकि जब ऐसा मौका आए तो आप भी उस ट्रेड को कॉन्फिडेंटली पकड़ सकें। तो आइए चार्ट पर चलते हैं। मैंने एक ट्रेंडिंग और एक्टिव स्टॉक चार्ट चुना है ताकि एग्जीक्यूशन आसान हो। पहला स्टेप, इस डेली चार्ट पर 200 डे का एसएमए प्लॉट कर लीजिए। अब उस एसएमए की स्लोप को ड्रॉ कर लीजिए। जहां भी स्लोप शुरू हो रहा है वहीं से लाइन खींचिए। 1-2 दिन इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ ट्रेडिंग करने नहीं आए हैं। डेली चार्ट का काम सिर्फ एक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जोन तय करना। इस चार्ट में पूरे 2 साल के डेटा में हमें एक अपवर्ड स्लोप मिला और एक डाउनवर्ड स्लोप। बाकी पीरियड्स इग्नोर करने हैं। अब एक सिंपल रूल सेट करते हैं। अगर प्राइस एसएमए के ऊपर है और स्लोप भी ऊपर है तो ये जोन सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स के लिए है। उसका उल्टा, अगर प्राइस एसएमए के नीचे है और स्लोप भी नीचे है तो ये जोन शॉर्ट ट्रेड्स के लिए ही रहेगा। और हाँ, शॉर्ट्स में एक और खास ट्विस्ट है जो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अब इस तरह के 10-15 ऐसे एक्टिव स्टॉक्स ले लीजिए। ट्रेंडिंग होना जरूरी है उनका, क्योंकि हम एसएमए यूज कर रहे हैं। हर एक चार्ट पर एसएमए और स्लोप ड्रॉ कर दीजिए। इससे होगा क्या, आपको हर दिन किसी न किसी एक या ज्यादा चार्ट्स में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब एक जरूरी स्टेप, चार्टिंग सॉफ्टवेयर में रेक्टेंगल टूल से हर स्लोप जोन के पीछे बैकग्राउंड कलर डाल दीजिए। अपवर्ड स्लोप का कलर ग्रीन रखिए, डाउनवर्ड स्लोप के बैकग्राउंड का कलर रेड रखिए। ये कलर कोडिंग बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब आप इंट्राडे टाइम फ्रेम पर जूम करेंगे तो यही कलर कोडेड बैकग्राउंड आपको सही ट्रेडिंग जोन दिखाएगा। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएं उससे पहले इन स्लोप लाइन को हटा देते हैं, क्योंकि हमने इनके बेस पर पूरा बैकग्राउंड ही बदल दिया है। अब इन लाइंस की जरूरत नहीं है। अब करते हैं टाइम फ्रेम चेंज, 1 घंटे पर ले जाते हैं। और ऐसे में यहाँ भी 200 का ही रखना है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ जो ट्विस्ट है वो आपकी ट्रेडिंग की धार बदल सकता है। हम यहाँ भी एसएमए की स्लोप ड्रॉ करेंगे और उसी स्लोप पर ग्रीन रेड बैकग्राउंड भी डालेंगे। अब आप देखेंगे कि ये ट्रेडिंग जोन और छोटे हो गए हैं और छोटे छोटे सेगमेंट्स में बट गए हैं। यही हमारी एक्चुअल ट्रेडिंग जोन्स हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। और यहाँ एक बदलाव है, इंट्राडे ट्रेड करते वक्त हम ये नहीं देखेंगे कि प्राइस एसएमए के ऊपर है या नीचे। ओनली फोकस ऑन स्लोप और प्राइस बिहेवियर। अब लॉजिक समझिए। हायर टाइम फ्रेम में यानी डेली चार्ट में हमने स्लोप और एसएमए को साथ देखा, लेकिन अब 1 घंटे के चार्ट में अगर स्लोप अपवर्ड है, इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। भले ही प्राइस एसएमए के नीचे और ऊपर क्यों ना हो लोअर टाइम फ्रेम में, अल्टीमेटली प्राइस को ऊपर तो जाना ही है। अब एंट्री का टाइम आ गया है। अब यहाँ हमें हर पुल बैक के बाद टर्निंग पॉइंट्स पहचानने हैं। ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप होगा। सेटअप को समझने के लिए हमारे 3 स्टेप गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, कॉन्टेक्स्ट। हायर और लोअर दोनों टाइम फ्रेम में अपवर्ड स्लोप है। लॉन्ग ट्रेड लेने का कॉन्टेक्स्ट है टिक। पैटर्न, यहाँ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, बुलिश एंगल्फिंग टिक। अब कंफर्मेशन देखना है। हाई वॉल्यूम दिखा रहा है कि पुल बैक के बाद बायर्स फिर से एक्टिव हो गए हैं, टिक। तीनों चीजें टिक हो गई। अब ट्रिगर दबाइए और एंटर हो जाइए। अब एक शॉर्ट ट्रेड भी देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट, हायर और लोअर दोनों टाइम फ्रेम में स्लोप डाउनवर्ड है। पैटर्न बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, हैंगिंग मैन या कोई बेरिश पैटर्न भी चलता है। और कंफर्मेशन, हाई वॉल्यूम कंफर्म कर रहे हैं कि सेलर्स मजबूत हैं। अब एक प्रैक्टिकल बात, एसएमए स्लोप बेस्ड ट्रेडिंग से कई बार आपको पोजीशन को अगले दिन तक होल्ड करना पड़ेगा। और शॉर्ट ट्रेड्स में ये थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि सेबी रूल्स के हिसाब से शॉर्ट को इंट्राडे में ही एग्जिट करना पड़ता है। बाद में रूल बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तो आपको निकलना पड़ेगा। इसलिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपको तकलीफ में डाल सकता है। इसलिए हायर लोअर टाइम फ्रेम को स्वैप कर लीजिए। हायर टाइम फ्रेम अब 1 घंटे का रखिए, लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट या 5 मिनट का रखिए। हायर और लोअर 2 टाइम फ्रेम में स्लोप के हिसाब से बनाई सेटअप में आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, 100% सक्सेस किसी भी स्टेप में नहीं होती है। इसलिए हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। लॉस होगा, लेकिन लॉस मैनेजेबल हो तो वो असली ट्रेडर की पहचान है। और अब आपको क्या करना है, अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए, एसएमए स्लोप और ट्रेडिंग जोन्स प्लॉट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक SMA स्लोप बेस्ड सेटअप की थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कीजिए।